ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है अंधे को दिया गया ज्ञान। रामकृष्ण एक कहानी कहा करते थे। एक अंधा आदमी अपने मित्र के यहाँ निमंत्रित भोजन पर गया। उसने पहली दफ़ा खीर खाई। गरीब आदमी था। खीर सुंदर थी, स्वादिष्ट थी। गुलाब की पंखुड़ियाँ डाली गई थी उसमें और केसर, पिस्ता, बादाम भी थे और बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, यह क्या है, मुझे कुछ समझाओ। पास में बैठे हुए एक पंडित ने, जो निमंत्रित था भोजन के लिए, उसने कहा, अरे यह समझ में नहीं आता, यह खीर है, दूध की बनी हुई है। अंधे आदमी ने पूछा, दूध क्या है, दूध का रंग क्या है, ढंग क्या है, कुछ दूध की परिभाषा दो। पंडित तो अंधों से अंधे होते हैं। पंडित समझाने बैठ गया। उसने इसको चुनौती मान ली। पंडित ने कहा, दूध तुझे नहीं पता, अरे बिल्कुल सफ़ेद रंग का होता है। अब अंधे आदमी ने कहा कि तुम मुझे पहेलियाँ बुझा रहे हो, पहला प्रश्न हल नहीं होता तुम और नए प्रश्न खड़े कर देते हो। अब यह सफ़ेदी क्या है? मगर पंडित भी कोई हारने वाला था क्या? अंधे से कुछ हारने वाला था, अंधे से कुछ पिछड़ने वाला था। उसने कहा, सफ़ेद रंग नहीं मालूम, बगुला देखा है? बगुला, ठीक बगुले के रंग जैसा। अंधे आदमी ने कहा कि बात और उलझती जा रही है। खीर से चले थे, बगुले पर पहुंच गए और बात और दूर होती जा रही है। बगुला कैसे होता है? मगर पंडित, उनके तो ज्ञान चक्षु खुले होते। वह यह भी न देख सका कि यह तो अंधा आदमी है, उसको मैं बगुला समझा रहा हूँ, यह कैसे समझेगा। उसने तरकीब निकाली। उसने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, बातचीत से नहीं चलेगा, तुझे कुछ अनुभव करवाना पड़ेगा। ला तेरा हाथ मेरे हाथ में। एक हाथ में हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में बगुले की गर्दन की तरह मोड़ा और अंधे के हाथ को लेकर दूसरे हाथ पर फेरा और कहा, देख, इसी तरह बगुले की गर्दन होती है। अंधे ने कहा कि अब कुछ बात कही, अब मैं समझ गया हूँ कि खीर कैसी होती है, मुड़े हुए हाथ की तरह होती है। तत्क्षण उसने निष्कर्ष किया कि खीर मुड़े हुए हाथ की तरह होती। बात बड़ी दूर हो गई। कहाँ खीर, कहाँ मुड़ा हुआ हाथ, क्या लेना देना। विवेकानंद ने वही किया। रामकृष्ण खीर की बात कर रहे हैं, विवेकानंद मुड़े हुए हाथ की। मगर अंधों को मुड़ा हुआ हाथ समझ में आ रहा है और अंधों की जमात है, अंधों की भीड़ है। रामकृष्ण तुम्हें समझ में नहीं आएगा, विवेकानंद समझ में आ जाएंगे, क्योंकि रामकृष्ण बोलते हैं ऊंचाइयों से और ऊंचाइयों से जहाँ भाषा अपने अर्थ खो देती है, और विवेकानंद बोलते हैं वहीं से जहाँ तुम खड़े हो। तुम्हारी ही भाषा, तुम्हारा ही तर्क, तुम्हारा ही मस्तिष्क उनके पास भी है। तुमसे थोड़ा निपुण, थोड़ा कुशल, थोड़ा ज़्यादा सुशिक्षित। वे वेद का उल्लेख कर सकते हैं, उपनिषद के उदाहरण दे सकते हैं, और तुम्हारे सामने जो अतर्क है, जिसको तर्क में बांधा भी नहीं जा सकता, बांधा कभी गया नहीं, उसको तर्क में बांधने की चेष्टा कर सकते हैं और तुम्हें खूब जचेगी बात। तुम कहोगे, जो बात कभी भी समझ में ना आती थी, समझा दी, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस समझाने में बात कहाँ खो गई है, जिसको समझाने चले थे। परमात्मा समझाया नहीं जा सकता, केवल जाना जा सकता है, अनुभव है। उपनिषद भी नहीं समझा सकते, वेद भी नहीं, कुरान भी नहीं, बाइबल भी नहीं, कोई भी समझा नहीं सकता। सब समझाने वाले हार गए हैं, क्योंकि पंडित समझाए चले जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।